आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना काल के इस दौर में वैसे तो धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए थे, लेकिन सरकारों द्वारा अब उनको धीरे धीरे खोला जा रहा है। इसी कड़ी में अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि अमरनाथ यात्रा कब से शुरू की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं श्री शिव सेवक दिल्ली के अध्यक्ष प्रधान राजीव सेठी जी। क्या सरकार से या साइन बोर्ड से कोई बातचीत हुई है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर आपकी? जय बोलेगी जी। शाइन बोर्ड से हमारी बात हुई थी जी। शाइन बोर्ड इस साल 21 जुलाई से 3 अगस्त तक की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। केवल 15 दिनों की यात्रा होगी और यात्रा सिर्फ बालटाल के ट्रैक से की जाएगी। उस ट्रैक में 1000 आदमी चॉपर से और 1000 आदमी जो पैदल यात्रा करेगा उसको सेम डे वापस बालटाल वापस जाना पड़ेगा। सिर्फ 15 दिन की यात्रा की प्रावधान है और उसकी तैयारी शाइन बोर्ड की तरफ से की जा रही है। क्या पहले दो रास्तों से अमरनाथ यात्रा जाती थी, क्या इस बार भी दोनों रास्तों से जाएगी या एक ही रास्ते से जाएगी? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले 2 रास्तों से यात्रा जाती थी। एक जो प्राचीन काल से चला आ रहा है पहलगाँव का रास्ता, और एक जो सरकार द्वारा बनाया गया था वो बालटाल का रास्ता। जो पहलगाँव का रास्ता है उसी रास्ते से साक्षात शिव गए थे। उसी रास्ते थे, साक्षात शिव गए थे, लेकिन वो ट्रैक लंबा है। उस लंबे ट्रैक को शॉर्ट करने के इसी उद्देश्य से सरकार ने इस ट्रैक को नहीं खोला है। यात्रा सिर्फ बालटाल से होगी। और जो हमारा शिव सेवक दिल्ली भंडारा है वो पिछले 26 सालों से पहलगांव के रास्ते में ऊपर जाके एक जगह आती है जिसको पोशपत्री कहते हैं। गुफा से पहले हम वहाँ पे लंगर लगाते हैं। इस साल हम लंगर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे ट्रैक से यात्रा नहीं है। तो जो यात्री जाएगा वो सिर्फ बालटाल से जाएगा। राजीव जी, आपसे एक जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि 26 साल से हम वहाँ पर लंगर लगा रहे हैं, लेकिन 26 साल में कभी ऐसा हो पाया कि अब जिस तरीके से कोरोना काल का दौर आया है, लिमिटेड एक अमरनाथ यात्रा भी लिमिटेड कर दिया है, कभी ऐसा समय आया कि लोगों ने दर्शन कम किए हों और लिमिटेड कर दी हो? मैं आपको बताना चाहूँगा जी, आज तक ऐसा कोई दौर नहीं आया है कि यात्रा इतनी लिमिट की हो। ये तो हालात के हिसाब से सरकार ने इसको किया है। हम उसको अच्छा एक डिसीज़न मानते हैं क्योंकि इतने हालात नहीं हैं कि पूरी तरह से यात्रा की जाए। और इसके अलावा हम सरकार से यही कहेंगे कि आप जो भी यात्री जा रहा है ना, उसका पूरा कोरोना टेस्ट प्रॉपर हो और कहीं भी मेजॉरिटी इकट्ठी ना हो जिससे कोरोना फैलने का डर ना हो। क्या साइन बोर्ड या सरकार से बातचीत हुई है कि कितने लोग इस बार दर्शन कर पाएंगे? शाइन बोर्ड में हमारी बात हुई है जी। शाइन बोर्ड ने एक सीमित किए हैं यात्रियों का डाटा। 1000 आदमी चॉपर से और 1000 आदमी पैदल पर डे यात्रा कर पाएगा। इससे ज़्यादा की यात्रा में जाने की इजाज़त नहीं है। पहले यही संख्या 10 से 12,000 होती थी दोनों ट्रैक की मिला के, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में उन्होंने यात्रियों की लिमिटेशन कर दी है। अभी पहले कहा जा रहा था कि कुछ जो भंडारे वाले थे उन्होंने भी अपनी असहमति जताई थी कि हम लंगर नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ से सामान ले जाना, लोग जाना थोड़ा मुश्किल दो का काम था। लेकिन अब जो साइन बोर्ड है उसकी तरफ से परमिशन भी दी जा रही है जो भंडारे वाले हैं। शाइन बोर्ड की तरफ से जी सिर्फ 2 भंडारे जो गुफा पे लगेंगे और 2 भंडारे बालटाल में। अदरवाइज गुफा पे भी 15 से 18 भंडारे लगते थे। बालटाल में 30 से 35 भंडारे लगते थे। इतने लंगरों को परमिशन नहीं दे रहे क्योंकि यात्री लिमिटेड हैं और समय लिमिटेड है। इसलिए उन्होंने अपने भंडारों को भी लिमिट कर दिया है। 2-2 भंडारों को परमिशन दे रहे हैं ताकि वो 2-2 हज़ार आदमियों को भोजन की व्यवस्था करा पाएँ। इससे पहले कितने भंडारों को परमिशन मिलती थी करीब अगर? सर अमरनाथ यात्रा में करीब, अगर मैं आपको बताऊं उधमपुर से शुरू करें तो करीब 140 के आसपास लंगर लगते थे। जो पूरे ट्रैक में यहाँ से जाते हुए और वापसी तक 140 भंडारों की व्यवस्था होती है। क्या कोरोना टेस्ट को लेकर भी कोई बातचीत हुई है कि कोरोना टेस्ट जहाँ पर यात्री है वहीं पर ही होगा या फिर जो कश्मीर में एंटर करेंगे वहाँ पर होगा? देखिए, आज भी हमारी बात हुई है, जो यात्री जम्मू पहुंचेंगे उनका कोरोना टेस्ट वहीं होगा। जो यात्री फ्लाइट से जाएंगे उनका कोरोना टेस्ट श्रीनगर में होगा। उसके टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही उनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी।